को लेकर यहाँ पर मीमांसा चल रही है, विचार चल रहा है। भोक्तृत्व किसमें है, यह विचार का विषय है। सबका अनुभव है, भोक्तृत्व नाम की एक चीज है। सामान्य भाषा में इसको कहे तो मैं विषयों का भोग करने वाला हूँ, उन विषयों का प्रभाव मुझ पर पड़ता है। यह जो अनुभव है, यही क्या है, भोक्तृत्व का अनुभव है। कोई कल्पना मत कीजिए, भोक्तृत्व मतलब कोई अननोन, अज्ञात ऐसी कोई चीज, क्योंकि शास्त्र जो है अपने अनुभव का ही विश्लेषण करते हैं। अनुभव को समझने का और समझाने का प्रयत्न करते हैं। शास्त्र का लक्ष्य है सत्य क्या है ये जानना। तो अनुभव को लेकर फिर अब टटोला जा रहा है कि भोक्तृत्व जो ये वृत्ति है, मैं सुखी हूं, दुखी हूं, मैं भोग करूंगा, भोग किया है, भोग करने वाला है, तो यह कहाँ पर सिद्ध होता है भोक्तृत्व? शरीर में कि मन में कि प्रकृति में, कि आत्मा में कि ईश्वर में, जीव में, कहाँ पर ये भोग है? और क्या ये भोक्ता मानना सही है क्या? यदि ये भोग सिद्ध हो जाए तर्क से, तो फिर यह भोग तो कभी निवृत्त होगा नहीं, ये भोक्तृत्व भाव, क्योंकि वास्तविक है। यदि यही हमने मान लिया तो उसको निवृत्त करने के लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कभी होने वाला ही नहीं है। तो ये सब विचार यहां चल रहा है। कल हमने देखा कि सांख्यवादियों ने कहा दोनों को ही भोक्ता मान लिया जाए, प्रकृति और पुरुष दोनों में ही यदि भोक्तृत्व मान ले तो क्या दिक्कत है? क्योंकि अन्य विकल्पों में तो आपने दोष बताए। तो भाष्यकार ने सीधा उत्तर दिया, भाई प्रकृति और पुरुष दोनों ही भोक्ता हो गए, तो फिर सृष्टि का कर्ता कौन होगा? और जो आप बार बार पारार्थ की बात कर रहे हैं कि प्रकृति पुरुष के लिए काम करती है, उसका क्या होगा? वो परार्थता तो असिद्ध हो जाएगी। मतलब ऐसा ही है, ये जगत भी भोगता है और जीव भी भोगता है। जगत में भोक्तृत्व कैसे सिद्ध होगा? जगत तो एक तो जड़ वस्तु है। प्रकृति के लिए हमने दूसरा शब्द दिया, जगत। तो परार्थता खत्म हो जाएगी कि जो जगत हमारे लिए काम कर रहा है, अरे वही खुद भोक्ता हो जाएगा, तो कैसी व्याख्या होगी फिर? जैसे कल हमने उदाहरण दिया था, भोजन करने वाले ही हो गए, बनाने वाला कोई नहीं। अच्छा, जो भोजन है वो तो भोक्ता हो नहीं सकता। प्रकृति को यदि आप भोक्ता मान रहे हैं तो ये कुछ ऐसा ही कहना हुआ कि भोजन ही भोक्ता है। भोजन प्रकृति का ही भाग है। तो इसलिए इसमें दोष है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। फिर उन्होंने दूसरा एक विकल्प दिया कि भोक्ता मतलब क्या। कल का ही थोड़ा मैं रिपीट कर रहा हूं, रिपीट होना चाहिए, पुनरावृत्ति।
कल एक विचार यहाँ पर यह आया कि ये भोक्तृत्व जो है ये चित्त में है, अंतःकरण में है, केवल अंतःकरण में नहीं, सात्विक अंतःकरण में। चेतन का जब प्रतिबिंब पड़ता है उस अंतःकरण में, बस बोले ये ही क्या है, भोक्तृत्व की उत्पत्ति है, भोक्तृत्व का उदय है। तो कल हमने इस पर विचार किया था, तो भाष्यकार ने कहा तब तो पुरुष में भोक्तृत्व मानने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो तब से यही माने जा रहे हैं। और ये विचार हुआ था कि यदि चित्त में भोक्तृत्व है तो फिर पुरुष तो निर्विशेष ही बना रहा, उसमें कोई विशेषता ही नहीं। जैसे घट में यदि पानी है और सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा उस घट में, तो सूर्य में तो कोई विशेषता ही नहीं, तो सूर्य वैसा के वैसा ही रहा, विशेषता ही किसमें, चित्त में। तो फिर भोक्तृत्व आप पुरुष में क्यों मान रहे हो, चेतन में क्यों मान रहे हो? इस तरह से भाष्यकार ने उसका उत्तर दिया कि निर्विशेष ही रहा ना वो तो। भोक्ता मानना मतलब क्या, विशेष हो जाना। तो इसलिए पुरुषस्य विशेष अभावे भोक्तृत्व कल्पना अनर्थक्यात्, 102 में पहले पैराग्राफ का अंतिम वाक्य है। पुरुष में विशेष का कोई भाव रहेगा ही नहीं, वो निर्विशेष ही रहेगा। ठीक है, प्रतिबिंब पड़ रहा है उसमें और चित्त में भोक्तृत्व का उदय हो रहा है, तो इसमें पुरुष का क्या बना, पुरुष तो वैसा के वैसे ही रहा। इसलिए पुरुष में भोक्तृत्व मानना ठीक नहीं है। अच्छा, और एक और बात है, अब पुरुष जब निर्विशेष रह गया, हो गया, तो फिर ये शास्त्र जो है वो किसके अपनयन के लिए काम करेंगे? पुरुष निर्विशेष है, अब ये भी बताया, निर्विशेष सिद्ध हो गया। तो दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं, भोग रूप चेद अनर्थ पुरुषस्य नास्ति। पुरुष में ये भोग रूप अनर्थ नहीं सिद्ध हो रहा है, वो भोक्ता नहीं सिद्ध हो रहा है, तो कैसे क्या बना रहा हो, निर्विशेष। तो सदा निर्विशेषत्वात् पुरुषस्य, यदि पुरुष सदा ही निर्विशेष है, क्योंकि इस व्याख्या से तो यही सिद्ध हो रहा है, चित्त में प्रतिबिंब पड़ा और चित्त में भोक्तृत्व आया, तो पुरुष तो निर्विशेष ही बना रहा। तो यदि सदा वो निर्विशेष ही बना रहा, तो पुरुष निर्विशेषत्वात् पुरुषस्य कस्य अपनयनार्थम मोक्ष साधनम शास्त्रम प्रणीयते। फिर शास्त्र किसके अपनयन के लिए क्या करेगा, प्रवृत्त होगा? अब जब बीमारी ही नहीं है तो दवाई की क्या जरूरत है भाई? समस्या ही नहीं रही तो समाधान की क्या जरूरत है? जब निर्विशेष पुरुष हो गया, उसमें किसी तरह का विकार ही नहीं है, तो फिर न उपदेश की जरूरत है, न शास्त्र की जरूरत है, न साधना की आवश्यकता है। ये सब तो क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। देखिए कैसा यहां पे कह रहे हैं किसके लिए शास्त्र है? दवाई खाइए, क्यों? नहीं, अब दवाई बनी है तो खानी तो पड़ेगी। अरे भाई, हम रोगी ही नहीं है तो क्यों? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा है, अविद्या आरोपित अनर्थ अपनयनाय। बोले नहीं, आत्मा में या चेतन में अनर्थ है। बोले कौन सा अनर्थ है?
बोले भोक्तृत्व रूप, भोग रूप। अरे बोले तो फिर आप, अच्छा क्यों है? अभी तो आप कह रहे थे, अभी तो सिद्ध हो रहा था निर्विशेष है। बोले नहीं, अविद्या के कारण उसमें भोक्तृत्व आ जाता है। ओ, तो फिर आप तो हमारी ही बात कह रहे हैं। भाष्यकार उनको ऐसे स्थान पर लेके आ गए कि उन्होंने स्वीकार किया कि भोक्तृत्व यदि है तो वो अविद्या के कारण है। देखो, शास्त्र को यदि आपको सार्थक सिद्ध करना है, शास्त्र की उपयोगिता सिद्ध करनी है, तो आपको भोक्तृत्व मानना ही पड़ेगा, और वो वास्तविक नहीं मानना पड़ेगा, अविद्या से मानना पड़ेगा। क्योंकि शास्त्र क्या करते हैं? अविद्या की निवृत्ति करते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। शास्त्र की सार्थकता तभी तक है जब आप अज्ञान से कर्तृत्व, भोक्तृत्व इत्यादि मानोगे। शास्त्र क्या करेगा? शास्त्र का जब हम श्रवण करेंगे तो हमारी ये भ्रांति निवृत्त होगी। भोक्तृत्व को यदि मानना है तो अविद्या से ही मानना पड़ेगा। यदि आपने वास्तव में भोक्ता मान लिया तो फिर उसकी निवृत्ति कभी होगी नहीं। और यदि आत्मा को आपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त मान लिया तो शास्त्र निरर्थक हो जाएंगे। देखो, दो स्थितियां हैं। भोक्तृत्व यदि वास्तविक है तो भी शास्त्र निरर्थक, क्योंकि वो कभी निवृत्त होने वाला ही नहीं है। क्योंकि जो स्वरूप होता है वो तो सिद्ध वस्तु होती है। अग्नि में जैसे उष्णता, वो सिद्ध वस्तु है, उसकी निवृत्ति होगी नहीं। तो शास्त्र चाहे जितना भी कहे आप अभोक्ता है, बोले स्वरूप ही हमारा ये है। अच्छा, और यदि हम कहें कि आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्विकार निर्विशेष है, तो फिर शास्त्र की आवश्यकता ही क्यों है? गुरु की आवश्यकता क्यों? उपदेश की आवश्यकता क्यों? तो फिर एक बीच की स्थिति बनती है कि भोक्तृत्व तो है लेकिन वह अविचार से सिद्ध है। विचार न करने के कारण भोक्तृत्व हम में आ गया, मान लिया, और तब फिर शास्त्र, गुरु, साधना, ये सब हमारी सहायता करते हैं और अपने स्वरूप की पहचान हमको कराते हैं। तो वो लोग भी कह रहे हैं कि अविद्या आरोपित अनर्थ अपनयनाय शास्त्र प्रणयनम इति चेत, बोले अविद्या से सिद्ध भोक्तृत्व यदि हम ऐसा कहे तो बोले तब तो बहुत ही अच्छा है। तब आप इति चेत परमार्थतः पुरुष भोक्ता एव, तो फिर जो आपने परमार्थतः आत्मा को भोक्ता माना है उस मत का त्याग कर दीजिए। और दूसरा, आपने प्रधान को कर्ता माना है वो भी त्याग कर दीजिए। यदि आत्मा में अविद्या से भोक्तृत्व यदि सिद्ध हो रहा है तो उसी में कर्तृत्व भी सिद्ध हो जाता है। कर्ता भोक्ता अविचार, अविद्या, अज्ञान से सिद्ध हो जाता है। तो अलग से प्रधान में कर्तृत्व की कल्पना करना व्यर्थ है। इस तरह यहाँ पर ये बात भाष्यकार ने समझाई कि भोक्तृत्व है, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि उसका अनुभव नहीं है, लेकिन ये आरोपित है। किसने आरोप किया?
बोले अविद्या ने। अब देखिए, अपने जीवन को देखें तो आरोप अनेक प्रकार के हमारे में हो चुके हैं और हम करते रहते हैं। आरोप भी अनेक प्रकार के हैं। आरोप जैसे समाज में हम रहते हैं तो समाज हम पर आरोप करता है। जैसे किसी संस्था में आप हैं तो संस्था में आप किसी पद पर हैं, तो अहम अध्यक्ष, अहम सचिव, ये भी क्या है? एक आरोप है। संस्था के द्वारा दिया गया ये आरोप है। और जब तक आप अध्यक्ष है तब तक वो आरोप है। आपने यदि इस्तीफा दे दिया या आपका जो समय है 5 साल का, जो भी टेन्योर होता है 5 साल 3 साल, तो अब वो आरोप आप में से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब मैं अध्यक्ष नहीं, अब मैं सचिव नहीं। तो ये सामाजिक आरोप, फिर आपके प्रोफेशन के कारण आरोप लग जाते हैं। ये हिंदी में आरोप लगना मतलब एकदम बड़ा उसको ऐसा माना जाता है कि कोई अपराध हो गया, अपराध करने का है ना, आरोप लगाते हैं। इसने हत्या की, इसने चोरी की। यहाँ पर आरोप का अर्थ है अध्यास करना, अपने ऊपर एक चीज ओढ़ लेना। तो हमने कई चीज ओढ़ी हुई है। तो जैसे आते हैं, अलग अलग संज्ञाएं हो जाती हैं। संबंधों के कारण आरोप आ जाता है, अहम पति पत्नी इत्यादि। जब तक संबंध नहीं था वो अध्यारोप नहीं था। तो सामाजिक, सांस्कृतिक, हाँ, फिर आपके जो काम है, प्रोफेशन है, उसके कारण आरोप है। फिर कुछ आरोप जन्म से लगे हुए हैं, अहम मनुष्य, अहम पुरुष, ये भी एक आरोप है। प्रकृति से प्रदत्त ये आरोप अपने ऊपर है। हम किसी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो अहम ब्राह्मण, अहम क्षत्रिय। पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म रहे जिसके कारण एक विशिष्ट परिवार में जन्म हुआ। तो अब शास्त्र ने आरोप कर दिया, ये शास्त्रीय आरोप हो जाते हैं। अहम ब्रह्मचारी, अहम गृहस्थ, सन्यासी, तो ऐसे तमाम आरोप है। लेकिन एक जो मूल आरोप है, ध्यान से सुनना, जो सब में है, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी हो, पुरुष स्त्री कोई भी हो, गरीब अमीर कोई भी हो, सब में ये जो भोक्ता भाव है, वो कर्ता भाव है, ये जन्म से है। ये नैसर्गिक आरोप है। ध्यान से सुनिए, जब से हम पैदा हुए हैं हमने अपने आप को कर्ता भोक्ता माना ही हुआ है। ये मूल आरोप है, मूल। नैसर्गिक है लेकिन ये हमारा स्वरूप नहीं है। ध्यान से सुनना, हाँ, स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, जन्मजात है। इसलिए ये सत्य है ऐसा नहीं है। ये अविद्या के चलते हैं। अच्छा, अविद्या जो है वो अनादि है, उसका प्रारंभ नहीं बता सकते। अविद्या का प्रारंभ बिंदु मालूम नहीं। इसलिए अविद्या से सिद्ध जितने आरोप है वो भी अनादि है। कब से मैं कर्ता भोक्ता बना हूं? अब हम ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाते हैं? जन्म तक, जन्म से। लेकिन उसके पहले भी ये अविद्या रही थी, इसीलिए तो जन्म हुआ।
यदि अविद्या होती नहीं तो जन्म क्यों होता? बड़ा सुंदर विश्लेषण है। इसलिए अनाद्य विद्या ऐसा कहते हैं। मोह निशा सब सोव निहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। मोह की निद्रा में हम पड़े हुए हैं, अविद्या की निद्रा में, जन्म जन्मांतर से, अनेक जन्म। तो प्रयत्न क्या करना है? ये अनादि अविद्या का अंत करना है। कई बार लोग बोल देते हैं अनादि अनंत, एक साथ ये दोनों शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। परमात्मा के साथ ये शब्द लागू होता है, जो अनादि है और अनंत है। लेकिन जो अविद्या है वो अनादि और अनंत नहीं है। अनादि तो है लेकिन अनंत नहीं है। यदि अनंत हो तो ये उपनिषद की कक्षा अटेंड करना बेकार है, क्योंकि वो अविद्या कभी खत्म होने वाली ही नहीं है। शास्त्र इत्यादि सब निरर्थक हो जाएंगे। साधना, उपदेश, गुरु की प्राप्ति, गुरु का उपदेश, तो ये जो भोक्तृत्व है ये अविद्या से सिद्ध है, और अविद्या अनादि होने के कारण ये भी अनादि है। और ये मूल आरोप है, ये हम कह रहे हैं। मूला विद्या, एक होती है मूला विद्या, एक होती है तूला विद्या। ये जो मूल अविद्या है, जो अपने भीतर जन्म से ये वृत्ति बनी हुई है, ये मूला विद्या है। और बाकी जो सब अज्ञान है दुनिया को लेकर, वो सब तूला विद्या है। अनेक चीजों को हम जानते नहीं हैं, अज्ञान है, वो तूला विद्या है। लेकिन जो स्वरूप को हम नहीं जानते, ये मूला विद्या है। तो बोले ये समाप्त हो जाती है किसके द्वारा? शास्त्र इत्यादि के द्वारा। इसलिए शास्त्र की यहाँ पे आवश्यकता है। इस तरह यहाँ पर ये कह दिया कि आत्मा को आपने वास्तविक रूप से भोक्ता मान लिया है, ये कल्पना व्यर्थ है, निरहेतुक है, कोई उसमें तर्क नहीं है, और प्रमाण से, श्रुति से भी सिद्ध नहीं है। इसलिए मुमुक्षु को उसका आदर नहीं करना चाहिए, ऐसा यहां बोल दिया। अब यहां पर वो सांख्यवादी वेदांतियों की जो मत है उसको लेकर एक प्रश्न करता है। बोले क्या है? तो 102 पृष्ठ पर जो अंतिम लाइन है, एकत्वेपि शास्त्र प्रणयनादि अनर्थक्यम इति चेत। बोले आपका क्या मानना है कि एक अद्वितीय आत्मा है। एकत्व मतलब एक अद्वितीय आत्मा, प्रकृति कोई भिन्न वस्तु नहीं है, कोई अलग से वास्तविक जैसे हम लोग मानते हैं वैसा आप नहीं मानते। बोले हाँ, नहीं मानते। और आप इतनी जीवों की अनेकता भी नहीं मानते। अनेक जीव, अनेक आत्मा, अनेक आत्मा, जीव तो मानते हैं अनेक। तो एक अद्वितीय आत्मा है, यदि यही आप मानते हैं तब भी शास्त्र निरर्थक हो जाएंगे। अद्वितीय आत्मा यदि है तो फिर शास्त्र किसको उपदेश करेंगे और क्या उपदेश करेंगे? तो यहां पर कहते हैं इसमें आपका क्या कहना है? एकत्व यदि मानने पर आप पे भी तो दोष आ रहा है, शास्त्र अनर्थक क्यों? आपने हमारे ऊपर यह आरोप किया ना कि निर्विशेष आत्मा है तो शास्त्र की निरर्थकता हो जाएगी। तो फिर आप में भी तो ये दोष आ रहा है, अद्वितीय आत्मा। तो भाष्यकार कहते न अभावात,
बोले जरा सुनिए, अभाव होने के कारण, क्या अभाव होने के कारण, किसका अभाव होने के कारण? तो यहाँ लिखते हैं, अब इसको जरा विस्तार करते हैं। भाष्यकार की मेथड ये है कि एक शब्द में हेतु दे देते हैं। अभावात, शास्त्र का ही अभाव हो जाता है, सार्थक और निरर्थक की बात छोड़िए। एक अद्वितीय आत्मा जानने पर शास्त्र का ही अभाव हो जाता है। बोले क्या ये समझ में नहीं आया? तो समझाते हैं। सत्सु ही शास्त्र प्रणेतादिषु तत्फलार्थिषु च शास्त्रस्य प्रणयनम अनर्थकम सार्थकम वा इति विकल्पना स्यात्। विकल्पना तो विकल्प, बोले ये विकल्प आता है सामने, क्या कि शास्त्र सार्थक है कि निरर्थक है। इसके ऊपर आपका प्रश्न है ना, जरा इसको हम समझाते हैं। बोले बात ऐसी है कि ये शास्त्र का प्रणयन, मतलब शास्त्र प्रवृत्त होते हैं, शास्त्र की आवश्यकता कब है और कब नहीं है, जरा इसको समझ लें। बोले जब व्यक्ति फलार्थी है, फलार्थी है, सकामी है, जब उसमें कामनाएं हैं, अतृप्त है, इच्छाएं हैं, तो बोले तब तो ये शास्त्र की सार्थकता होती है। हमारा तो ये मत है कि जब तक अविद्या है, अविद्या काल में हम कर्ता भोक्ता बने हैं, और कर्ता भोक्ता बने हैं तो फिर शास्त्र एक मददगार है ना, एक मार्गदर्शक के रूप में हमारी सहायता करता है। फिर शास्त्र के प्रणेता की भी आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है, उपदेश की जरूरत है। ये सब के सब सार्थक है कब? जब आत्मा की अद्वितीयता का बोध नहीं हुआ है। ध्यान से सुनना। आपने क्या किया, एकदम ऊपर की बात कह दी कि आत्मा यदि अद्वितीय है तो शास्त्र की क्या जरूरत है। लेकिन किसके लिए आत्मा अद्वितीय है? जो फलार्थी है या जो मुमुक्षु है या जो सकामी है, जो अज्ञानग्रस्त है, उसके लिए आत्मा की अद्वितीयता का कोई मतलब नहीं। वो तो मंजिल है, वो तो ध्येय है। जब तक वहां पर नहीं पहुंचे हैं तब तक शास्त्र सार्थक है। ये सार्थक और निरर्थक है, ये कौन पूछ रहा है? ध्यान से सुनना। जो अपने आप को जीव मान रहा है, साधक मान रहा है, मुमुक्षु है, अद्वितीय आत्मा का अनुभव होने पर तब तो ठीक है, तब निरर्थक हो जाते हैं। इसलिए तुरंत आगे लिखा, नहीं आत्म एकत्वे शास्त्र प्रणेतादय ततो भिन्ना संति। जब एक अद्वितीय आत्मा का आपको साक्षात्कार हो गया, निष्ठा आपकी बन गई, अनेक बार आपने श्रवण किया, पुनः पुनः श्रवण, मनन, ध्यान, तो ये भाव बिल्कुल पक्का बन गया कि यहाँ कोई द्वितीयता नहीं है, मेरे में कोई अज्ञान नहीं है, मैं जीव नहीं हूं, मैं मरण धर्मा कोई पुरुष या मनुष्य नहीं हूं, पुरुष स्त्री के भाव से ऊपर उड़ गया। तो बोले तब तो शास्त्र प्रणेतादय, शास्त्र, उसके प्रणेता इत्यादि भिन्न नहीं रह जाते। बहुत अच्छा लगता है, भिन्ना न संति, न ऊपर से आएगा। आत्मैवा भूत विजानतः, उपनिषद में कहा, उसके लिए सब कुछ आत्मा ही हो जाता है।
ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जो ब्रह्मरूप हो गया उसके लिए शास्त्र भी अब कोई अलग नहीं रहते। उसको शास्त्र भी कोई आदेश नहीं देते। शास्त्र अलग रहा ही नहीं। एक आत्मा ही सत्य है तो फिर सब चीज उसमें विलीन हो गई। इसलिए न वेदा न यज्ञ, निर्वाण षटकम में आता है, न मंत्रा न तीर्थ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। वेद अपि किंकरो भवति, वेद भी उसका क्या हो जाता है, किंकर हो जाता है। या अब यहां तो लिखा अलग अस्तित्व तो रहता ही नहीं। एकम सत, द्वितीय नास्ति, दूसरा है ही नहीं, तो अभाव ही हो जाता है शास्त्र का। तो सार्थक निरर्थक ये कल्पना ही ध्वस्त हो जाती है। एवं विकल्पना एवं अनुपपन्ना। और यहां अगली पंक्ति बड़ी अच्छी है। अभ्युपगत आत्मा एकत्व। यदि आप हमको कह रहे हैं कि आत्मा अद्वितीय है, तो बोले तब तो आपने शास्त्र की सार्थकता सिद्ध कर दी। मतलब क्या? मतलब ये कि आप यदि कह रहे हैं आत्मा अद्वितीय है, तो बोले आपको ज्ञान कैसे हुआ? देखो कैसा भगवान भाष्यकार उसको पकड़ते हैं। आप बोल रहे हैं कि आत्मा अद्वितीय है, ये ज्ञान कैसे हुआ? शास्त्र के द्वारा। तो शास्त्र क्या हो गए, उसकी सार्थकता आपने एक तरह से स्वीकार कर ली, क्योंकि बिना शास्त्र का श्रवण किए ये अद्वितीयता का बोध होता नहीं। तो अभ्युपगते मतलब स्वीकार कर लेना। अभ्युपगते आत्म एकत्व प्रमाण अर्थ च। प्रमाण क्या हो गया? सार्थक हो गया। और भवता यद आत्म एकत्वम अभ्युपगच्छता, ये जो अद्वितीयता के प्रतिपादक शास्त्र है, शास्त्र ही इसका प्रतिपादन करता है अद्वितीयता का, वो मानो कि आपने मान लिया तो शास्त्र ही मान लिया, ऐसा का। तो समझने की बात यहां पर यह है कि शास्त्र का त्याग कब होता है या शास्त्र निरर्थक कब हो जाते हैं? जब एकत्व का ज्ञान हो जाए, आत्म एकत्व। इसलिए विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य ने एक अच्छा श्लोक लिखा है। वो कहते हैं शास्त्र निष्फला। शास्त्र दो लोगों के लिए बिल्कुल निष्फल है, निरुपयोगी है, निरर्थक है। बोले किन के लिए? जो अज्ञान में बिल्कुल डूबा हुआ है, तमस में। और दूसरा जो ब्रह्मज्ञानी है। शास्त्र की जरूरत तो किसको? जो बीच वाला है, जो अज्ञान से निकलना चाहता है और ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है ना, मध्य में जो है, जो तमस में है उसके भीतर वृत्ति ही नहीं है मुमुक्षा की। और जो ज्ञानी है, शास्त्र पढ़ के उसने तो अपना काम बना लिया। ये दो तरह के लोग हैं। जो घर में ही बैठा है उसको ट्रेन की जरूरत नहीं है, और जो पहुंच गया अपने गांव उसको ट्रेन की जरूरत नहीं है। जो ट्रेवलर है, यात्री है, उसको जरूरत है। तो यहां पर आप जो कह रहे हैं कि शास्त्र निरर्थक हो जाएगा अद्वितीय आत्मा को यदि आप मानते हैं, तो बोले हाँ, केवल सुना है अद्वितीय आत्मा है, उससे कोई शास्त्र बेकार होते नहीं। यदि आपकी उसमें निष्ठा हो गई है, हाँ, तब तो ठीक है, तब तो वहां शास्त्र का अभाव ही हो जाता है। तद अभ्युपगमे च विकल्पना
अनुपपत्तिम आह शास्त्रम। बोले जब एक बार अभ्युपगम हो जाए, अद्वितीयता की स्वीकृति हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उपनिषद क्या बोलते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद की एक श्रुति यहाँ पे उद्धरित की, बहुत ही सुंदर, ये बड़ी प्रसिद्ध श्रुति है। यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत तत्केन कम पश्येत। बोले जिसके लिए सब कुछ आत्मा ही हो गया, वह कौन, वह किसको देखेगा, किसको सुनेगा। केन कम पश्येत, किसके द्वारा किसको देखेगा। भाई यदि कुछ सुनना है तो दो चाहिए, एक श्रोता चाहिए, एक वक्ता चाहिए। कुछ यदि देखना है तो दृश्य चाहिए, दृष्टा चाहिए। बिना द्वितीयता के ये तो कुछ संभव ही नहीं है। तो जहां आत्म एकत्व सिद्ध हो जाता है, वहां द्वितीयता क्या हो गई, ध्वस्त हो गई। ये उपनिषद भी कहते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद। और कहते हैं शास्त्र प्रणयनादि उपपत्तिम च आह अन्यत्र परमार्थ वस्तु स्वरूपाद अविद्या विषय। बोले शास्त्र की जो प्रवृत्ति है, शास्त्र की उपयोगिता है, ये सब बताया गया है। कहाँ पर, अन्य जगह, अन्य उपनिषदों में वहां बताया है कि अविद्या का ये विषय है। शास्त्र श्रवण, मनन, साधना, जहां पे द्वैत है वहां तो ये सब है। इसलिए लिखते हैं यत्र ही द्वैतमिव भवति। जहां द्वैत हो जाता है, द्वैत हो जाता है ये नहीं बोलती श्रुति, द्वैत सा जिसको लगता है, द्वैतम इव। क्योंकि श्रुति कभी नहीं बोलेगी द्वैत है यहां पे। द्वैत सा इव, मतलब जिसको अभी अद्वैत का ज्ञान नहीं है, जो द्वैत में ही पड़ा हुआ है, द्वैत को ही सत्य मान रहा है, वास्तव में द्वैत है ही नहीं, इसलिए श्रुति कहती है द्वैतम इव। तो बोले उसके लिए शास्त्र रचना आदि बताई गई है। वो तो गुरु के पास जाए, है ना, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। शरण ले, उनकी छत्र छाया में रहे, और फिर वो प्रयत्न करे ये अविद्या रूपी आवरण को हटाने का। तब उसको परमार्थ वस्तु मैं ही हूं ये ज्ञात हो जाएगा। तो ये बृहदारण्यक में बताया है। और कहते हैं अत्र च विभक्ते विद्या अविद्ये परा अपरे इत्यादौ। बोले यहां पर भी मतलब मुंडकोपनिषद में, मुंडकोपनिषद में ये दो विभाग आए हैं, परा और अपरा। जब तक अपरा में हम लोग जी रहे हैं, मतलब तत्व का ज्ञान नहीं है, तब तक हम अपरा विद्या के ही क्या है, साधक हैं, अधिकारी हैं। लौकिक विद्या में ही समाधान हमको मिल रहा है। तो बोले अज्ञान की एक अवस्था है, उसका वर्णन आया है। तो दो विभाग आता है, आया हुआ है, परा और अपरा। जो मुमुक्षु है वो परा विद्या की ओर बढ़ता है। यया तदक्षरम अधिगम्यते सा परा। जिस विद्या के द्वारा अक्षर तत्व का ज्ञान होता है उसको कहते हैं परा विद्या। और परा विद्या मतलब उपनिषद, ब्रह्म विद्या। तो इस विद्या की सार्थकता इन मुमुक्षुओं के लिए है, स्पष्ट यहां बताया गया है। तो इसलिए शास्त्र व्यर्थ है, निरर्थक है, यह बात सिद्ध नहीं होती।
आप तर्क से बोल रहे हैं एक ही आत्मा है, तो हाँ, एक आत्मा किसके लिए है? जब आप जीव भाव में बैठे हुए हैं तो निरर्थक है ऐसा नहीं कह सकते। ट्रेन में बैठे हुए हैं तब आप ट्रेन का निषेध कर सकते हैं क्या? तब तो हम बहुत उपयोगी है। उतरने के बाद ठीक है। और अब यह भाष्यकार कहते हैं कि तार्किक लोग, ये एक बड़ा एक रूपक यहाँ पे बनाया है 103 पृष्ठ की अंतिम पंक्ति, अत्र च विभक्ते विद्या अविद्ये परा अपरे इत्यादि इत्यादावेव शास्त्रस्य अतः न तार्किकवाद भट प्रवेशः वेदांतराज प्रमाण बाहुगुप्तः इह आत्मैकत्व विषय इति। भाष्यकार क्या कहते हैं कि आप जो वेदांत है ना, वेदांत यहाँ पे एक रूपक बना है कि वेदांत मानो कि राजा है। वेदांत एक राजा है और वो बड़ा सुरक्षित है। तार्किक लोग मानो कि योद्धा है, हमसे युद्ध कर रहे हैं और अपने तर्क बाण चला रहे हैं। भाष्यकार कहते हैं कितने भी तर्क बाण आप लगा दो, वेदांत रूपी राजा सुरक्षित है, उससे आत्म एकत्व रूपी जो सिद्धांत है वो कभी भी क्या बाधित नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। वेदांत राज प्रमाण बाहुगुप्त आत्म एकत्व राज्य, ये राज्य क्या है? आत्म एकत्व, ये मानो कि राज्य है, एक अद्वितीय आत्म तत्व। और ये सुरक्षित किसके द्वारा है? बोले बाहुगुप्त, जिनकी क्या कहते हैं बाहु, बाहु मतलब भुजाएं, भुजाओं के द्वारा ये क्या है? सुरक्षित है। प्रामाणिक, अनेक प्रमाण है, हमारे पास भी अनेक योद्धा है, अनेक तर्क है, अनेक युक्तियां हैं। वेदांत कोई कल्पना नहीं है, तो उसके द्वारा सिद्धांत बिल्कुल सुरक्षित है। ये तार्किक भट जो है, भट मतलब होता है योद्धा, तर्क के द्वारा इसको ध्वस्त नहीं किया जा सकता। आज हम यहाँ रुकते हैं, कल इसका थोड़ा और विस्तार से अर्थ देखेंगे और कल ये प्रकरण पूरा हो जाएगा। कल ये विषय पूर्ण होगा। तो इस तरह भाष्यकार ने यहाँ शास्त्र की सार्थकता और निरर्थकता की चर्चा इस भाष्य में की है।